मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सी फूड में जिसका नाम है चटपटी प्रॉन बिरयानी। ये बहुत मज़ेदार बनती है। सिंपल सी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक हांडी में तेल, ठीक है। तेल में बनाएंगी, दैट्स योर चॉइस। तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3/4 कप यानी कि 3/4 कप तेल हो गया। इसमें आप डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, 2 बहुत बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ये आप इसमें डालेंगे। पहले 2 बहुत ही बड़े साइज़ की प्याज थी, अगर नहीं तो फिर आप 3 से 4 दरमियानी साइज़ की भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर है। फ्लेम को हाई पर रखें और इसे अच्छी तरह यहाँ पर आपने जो है प्याज को फ्राई करना है, अदरक लहसुन वगैरह को, कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो है इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, बादामी सा हो जाए। जितना इसको आप फ्राई करेंगे, बेसिकली हाई फ्लेम पे थोड़ा पेशेंस रखकर, क्योंकि पानी खुश्क होना होता है, उतना इसका कलर अच्छा सा गोल्डन आपको मिल जाता है। तो इसको फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे जो है प्याज का रंग इतना आपने जो है बादामी सा कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर ग्राइंड किया हुआ। तो मेरे पास यहाँ पर 4 बहुत बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसमें आप डालेंगे भुना और कुटा ज़ीरा, 3 टीस्पून है ये। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। फिर आप चख सकते हैं कि अगर आपको कम लगे तो आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही ज़्यादा डल गया फिर आपको इशू हो जाएगी, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून भरकर है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए आप कम कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि चटपटी बनती है और कोई भी बिरयानी हो वो फीकी अच्छी नहीं लगती, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद इसमें जाता है बिरयानी का मसाला जो मेरा होममेड है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है, लिंक आपको इंशाल्लाह वीडियो में दे देंगे। 1 किलो मैं इसमें प्रॉन इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके हिसाब से जो है मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर कर डाला है, ठीक है। अगर आपको ज़रा और जायका चाहिए बिरयानी का तो आप और डाल दीजिएगा, बेशक 1 आधा टेबलस्पून और, ठीक है। तो ये कि अब इसको अच्छी तरह यहाँ पर मसाले को भूनते हैं कि जब तक कि टमाटर का पानी जिससे खुश्क हो जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट है। तो देख लें तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे प्रॉन्स। मेरे पास 1 किलो है, इसको अच्छे से वॉश किया हुआ है और डी वेन किया हुआ है इसको। इसमें बड़े छोटे हर साइज के, लेकिन ज़्यादा छोटे मत लीजिएगा, बड़ों का ही जायका अच्छा आता है और वो दिखते भी खूबसूरत हैं, फिर चाहे वो सालन हो चाहे बिरयानी हो। तो ये चला गया। बीच में हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, मैंने जो हैं 6 अदद स्लाइस की थी, 3 यहाँ पे डाल दी, 3 मैंने रख ली साइड पर, बाद में इसमें डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर बाद में जो है इसमें कोई पानी नहीं डालना, क्योंकि जितना पानी आप प्रॉन छोड़ता है उसका इशू ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा इसमें पानी में पकाएंगे तो फिर उतना ही सख्त होता चला जाता है। इसलिए इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं ताकि 10-15 मिनट में इंशाल्लाह हो जाता है। तो ये कि आप इसको यहाँ पर इसी मसाले में इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कवर मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि झींगा बहुत पानी छोड़ता है, ये जो प्रॉन होते हैं ये बहुत पानी छोड़ेगा, इसलिए इसको आप जो है कवर किए बगैर कुक करते हैं। तो इसको अच्छे से डन हो जाने दें, 10-15 मिनट लगेंगे इसे, और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे जो है प्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और बीच में जाएंगे आलू, आधा किलो आलू हैं, इन्हें मैंने छीला, बॉईल किया था आधी चमची नमक के साथ में, और फिर इनको मैंने फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आलू चले गए आधा किलो, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी चॉइस है, आपने इसमें हरा धनिया डालना है या कसूरी मेथी। मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है, ये डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आपने ऐड करने हैं बॉईल किए हुए चावल। मैंने 1 किलो मेरे पास प्रॉन्स है तो मैंने 1 किलो ही चावल किए हैं, आप कम या ज़्यादा चावल पुट कर सकते हैं। इसको मैंने बॉईल किया था चावलों को 1.5 टेबलस्पून नमक के साथ। 2 अदद मैंने इसमें डाले थे तेज़पात, बादियान का फूल जो होता है 2 बड़े साइज़ के मैंने वो डाले थे, और ज़्यादा डाला था मैंने बीच में ज़ीरा 2 टीस्पून, ठीक है। इसे बॉईल कर लिया था 80%, और उसके बाद में अब इस पर आप इसके ऊपर जो है चावल डाल लें।
चावलों के ऊपर जो है आपने इवनली इसी से इसको फैला देना है। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, पानी में डाल दें थोड़े से जर्दे का रंग। केवड़ा वाटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर जो होता है वो लाइट होता है, एसेंस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जो केवड़ा वाटर इस्तेमाल किया वो मैंने 2 टेबलस्पून भर कर लिया है, ठीक है। उसमें मैंने जो है थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी जो है जर्दे का रंग डाल दिया था। ये बाकी की 3 हरी मिर्चें ये इस पर डाल देते हैं और इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 1 मुट्ठी में हरा धनिया डालें। इसे कवर करें, इसके ढक्कन को किसी टी टॉवल के साथ, और उसके बाद इसको दम पर रख देंगे। पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए और बाकी के फिर 10 मिनट के बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर इसको दम देंगे और उसके बाद इसको करेंगे मिक्सर की डिश। इसी हिसाब से बनाते हैं। जब आप इसको सर्व करेंगे तब आपने जो है अंडे उबाल लें जितना आपका दिल चाहता है उतने। मैंने 3 अंडे उबाले थे बेसिकली, और उन्हें काट करके आप एक साइड पर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को बीच में से एग भी चाहिए तो वो अंडा भी ले सकते हैं। इसी से बनाते हैं, बहुत मज़ा बनती है, खुद बहुत चटपटी होती है, साथ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको शौक है तो फिर आप साथ में रायता वगैरह बना सकते हैं, थोड़ा सलाद बना लें। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।